निगरान हुकूमत का पहला रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए कमी। फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया गया। शुक्र है गवर्नमेंट को, जिसने भी ये करवाया है उसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं, और इससे ये होप मिलता है कि यार आगे आने वाले टाइम में इससे और भी कम होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं डॉलर भी कम आया है, पेट्रोल में कीमतें कम हो रही है, तो इसमें गरीब आवाम के लिए फ़ायदा हो गया। ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे जो है ना महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और हम चाहते हैं मज़ीद कम हो ताकि आवाम को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। उम्मीद है इससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम पुरुम्मीद। कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम होने से रिलीफ मिला, मजीद कमी भी होनी चाहिए। सर्दियों से पहले एलपीजी महंगी कर दी गई। आज से फी किलो कीमत में 20 रुपए 86 पैसे इजाफा हो गया। 12 किलो के सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 3079 रुपए तक जा पहुंची। मियांवाली में कंडल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने रात को हमला किया। पुलिस फोर्स अलर्ट थी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। कई दहशतगर्द जख्मी भी हुए। तलाश जारी है। 12 रबी अव्वल को दहशतगर्दी के वाकयात ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही भी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा कोयटा पर गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन बिला ताकुल जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का भी दौरा किया। मस्तूम धमाके के जख्मी और अहले खाना से मुलाकात की। मस्तूम हंगो और जूब के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। सान्हे मस्तूम के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स बंद। कोयटा की ताजिर तंजीमों और सियासी जमातों ने भी श्रोता मस्तूम के साथ इजहार यकजहती करते हुए हड़ताल की हिमायत की। इंतहाई अंदोनाक वाक़या है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। दिल दुखी हैं। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ौज को मजबूत करें ताकि वो इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकें। ये जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, जो भी सब कुछ चल रहा है, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबको मिल के एक साथ होना चाहिए। इतने पाक मुकद्दस दिन में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रही है, तो इस मौके पे इस किस्म की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं हम। आवाम की मस्तूम में ईद मिलादुन्नबी पर दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत। मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। कहा कौम को इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास बुध को होगा। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, तवानाई और IT से मुताल्लिक मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात रवा माह के अवाखिर में होने का इम्कान। पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को बता दिया कि निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। FBR नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल कर लेगा। IMF का भी FBR की कारकर्दगी से इजहार इत्मीनान। FBR ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। ज़राए के मुताबिक 19 लाख से ज़ायद अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा करा दिए। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह ने सबको बेनकाब कर दिया। अब 2 रास्ते हैं, या तो मुल्क को ठीक करें या फिर इंतकाम लेने में लग जाएं।
पाकिस्तान में पहली बड़ी पार्टियां हैं, मौजूद हैं। मुस्लिम नून एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के मुल्क की और पाकिस्तानी कौम की खिदमत हमेशा की है। नई पार्टी की गुंजाइश नहीं है। शाहिद साहब का मुझे नहीं पता, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा तो यही मशवरा है कि वो अपनी पार्टियों के है जहाँ से जिस पार्टी से उनको इज्जत मिली है। मुल्क में किसी और सियासी जमात की गुंजाइश नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए। नून लीग ने उन्हें इज्जत दी, वजीर आजम बनाया। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू, कहा हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर अपनी गाइडलाइन से इन्हराफ किया। पाक फौज का जुनूबी वजीरिस्तान में बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए अहम कदम। SIFC का जिला जरमालान में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। प्रोजेक्ट की इब्तदा में 1000 एकड़ बंजर जमीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का मकसद 44,000 एकड़ जमीन को काबिल काश्त बनाना है। पंजाब में डेंगू बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 126 केसेस रिपोर्ट। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक सिर्फ लाहौर में डेंगू के 1770 केसेस सामने आए। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। 7 रोज़ा मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की आवाम से इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। कहा हम सबको मिलकर इस मूसी मर्ज का खात्मा करना होगा। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसी ने दुनिया भर में भारतीय कौम को तकसीम कर दिया। नरेंद्र मोदी की सबसे पहले हिंदू की पॉलिसी और बढ़ती अदम बर्दाश्त का कल्चर भारतीय कम्युनिटीज में वबा की तरह फैल गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, सिटी कौंसिल, स्कूल बोर्ड और सकाफती तकरीबात हिंदू कौम परस्ती की हिमायत और मुखालफत के लिए मैदान जंग बन गई।